फिर से स्वागत और अभिनंदन आप तमाम सभी दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में। हम लोग आज बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं रुद्राक्ष को लेकर के, क्योंकि जब रुद्राक्ष की बात आती है तो अनेकों प्रश्न आपके साथ में खड़े होते हैं। उसकी पहचान को लेकर के, उसकी कीमत को लेकर के, कैसे पहनना चाहिए, क्या नियम होते हैं धारण करने के, नियम पहन लिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन में उठते हैं और उनके सॉल्यूशंस आपको प्राप्त नहीं हो पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज बहुत डिटेल में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आज की ये जानकारियां रुद्राक्ष के बारे में जान देने वाला हूं। और खासकर आज हम जिस रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं वो सात मुखी रुद्राक्ष है। हालांकि वो विषय सात मुखी रुद्राक्ष ही नहीं है। मैं सात मुखी रुद्राक्ष आपके सामने आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। कैसे कैसे कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं और कैसे प्राइस डिसाइड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। तो उनको भी आज यह कार्यक्रम देखना चाहिए। मैं आपको लाइव बहुत सारी क्वालिटीज के रुद्राक्ष यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। फटाफट हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगा कि आप पहली बार अध्यात्म और ज्योतिष के इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको चाहे अध्यात्म हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो या रत्न रुद्राक्ष से संबंधित जो इंफॉर्मेटिव चर्चाएं होती हैं वो आपको तमाम कार्यक्रम समय समय पर आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग रुद्राक्ष के दर्शन के साथ में आपको मैं अलग अलग रुद्राक्ष यहाँ पर दिखाने वाले हूँ। मैंने कई सारे रुद्राक्ष यहाँ पर रखे हुए हैं और मैं उनको भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रुद्राक्ष, वैसे तो मैंने एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के और 14 मुखी रुद्राक्ष तक जितने भी ये रुद्राक्ष हैं उसके मैंने आपको जानकारी दी है। आने वाले समय में 25 मुखी रुद्राक्ष तक की जानकारी आपको देने वाला हूं। लगातार उस पर एपिसोड तैयार हो रहे हैं। प्रत्येक रुद्राक्ष की विशेषताएं और उसमें भी मैंने बारीक बारीक बिंदुओं को लिया है और उसकी जानकारी आपको दी है। लेकिन आज जब हम सात मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर निश्चित कर लेते हैं कि सात मुखी रुद्राक्ष के बेनिफिट क्या क्या है, कौन से लोग सात मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। देखिए, वैसे मैं हर बार जैसे आपको बताता हूं कि रुद्राक्ष जब पहनने की बात हो तो कभी भी ये निश्चित नहीं है कि ये रुद्राक्ष यही व्यक्ति पहन सकता है, बाकी लोग नहीं पहन सकते हैं। कई बार प्रश्न तो ये भी सामने आता है कि क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं। तो इसका मैंने अनेकों बार आपको कहा है कि मैं नहीं बल्कि शास्त्र इस बात को कह रहे हैं कि स्त्रियां भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। वो बात अलग है। मैं साथ साथ स्पष्ट कर दूं कि कई बार लोग ये भी क्वेश्चन साथ में होते हैं कि स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान क्या उसको पहन सकती हैं। तो बिल्कुल नहीं पहन सकती हैं। उस दौरान उसको उतार करके रख लेना चाहिए। एक दो दिन पहले ही उतार लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। और नियम और क्या है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है और किसी भी रुद्राक्ष को पहन सकता है। तो फिर बात आती है कि फिर अलग अलग मुखों के रुद्राक्ष, इसकी क्या विशेषता है। देखिए, इसकी विशेषता यह है कि हर रुद्राक्ष की अपनी विशेषता होती है। समझ रहे हैं। फल सबको खाने चाहिए और सारे खाने चाहिए, लेकिन हर फल की एक अपनी विशेषता है। कभी किसी को केला खाने के लिए मना कर दिया जाता है, तो कभी किसी को एप्पल खाना ही स्पेशल जो है उसको कहा जाता है कि आप सेब खाइए या आप अनार खाइए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि औरों की महिमा कम है। फ्रूट्स में वो भी आते हैं, फलों का सार उसके अंदर भी है और उसके अंदर भी है, लेकिन एक विशेष सार को लेने के लिए एक विशेष फल को व्यक्ति ग्रहण करता है। ठीक इसी प्रकार से यह वृक्ष के फल हैं और इनको रुद्राक्ष कहा जाता है। देवादिदेव महादेव की उत्पत्ति से इनकी उत्पत्ति की कथा आती है, उसको आप सब जानते हैं। उसका मैं यहाँ पर विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि उससे वीडियोस लंबी हो जाएगी। लेकिन ये आप सब जानते हैं कि महादेव के अक्ष से उत्पन्न होने के कारण यह रुद्राक्ष कहलाए जाते हैं। यानी रुद्र से अक्ष से उत्पन्न हुए, आंखों से उत्पन्न हुए, अक्ष अश्रुबिंदु के रूप में उत्पन्न हुए। इसीलिए तमाम प्रकार की जो वृक्षावली है यह सब रुद्राक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। उसी पेड़ से अलग अलग मुख्य फल निकलते हैं और इसीलिए जिसमें जितनी धारियां होती हैं उसको उतने मुख का रुद्राक्ष कहा जाता है। हर व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है, लेकिन आज सात मुखी रुद्राक्ष की जब बात आ रही है तो उसे कौन कौन लोग पहन सकते हैं। सबसे पहले इसको कौन कौन पहन सकते हैं, इससे पहले हम ये समझ लें कि इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, सात मुखी रुद्राक्ष को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। सात मुखी रुद्राक्ष में जो शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां जो हैं उसमें विद्यमान होती हैं। सात पुरियां
7 मोक्षदायिनी जो शक्तियां हैं, उन पुरियों की शक्ति उस रुद्राक्ष के अंदर विद्यमान होती है। जो सप्त धातुएं होती हैं, उन सप्त धातुओं का रस से जो व्यक्ति जो ऊर्जा ग्रहित करता है, वह ऊर्जा भी 7 मुखी रुद्राक्ष में मान्यता है कि प्राप्त कर सकते हैं, उसमें पाया जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को खासकर जब ग्रहों की बात आती है तो नवग्रह के अंदर जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला रुद्राक्ष यदि है तो वह 7 मुखी है। और शुक्र ग्रह से आप समझ सकते हैं कि शुक्र ग्रह आपके भौतिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए शुक्र ग्रह का एक अहम रोल होता है। आपके जीवन में दाम्पत्य सुख की बात आए या आपके जीवन में वैवाहिक सुख के साथ साथ बिजनेस, व्यापार, सुख, समृद्धि, लग्जरियस जो आपके जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, यह सभी शुक्र ग्रह का इस पर आधिपत्य है। सौंदर्यता की बात करें, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं या उससे संबंधित आप खूबसूरती को चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है, तो उसके लिए भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। या फिर जो उससे संबंधित बिजनेस, व्यापार में जो लोगों का जिन लोगों का प्रवेश है, वो लोग अपने कार्य को बढ़ाने के लिए या अपने जिन लोगों का कंसल्टेशन का वर्क है वो उसमें अपना ग्रो चाहते हैं, या बिजनेस जिनका है वो उसमें ग्रो चाहते हैं, खासकर डेयरी का प्रोडक्ट जिनका है या ब्यूटिशियन का प्रोडक्ट जो लोग बिजनेस उसका करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, उन लोगों को पहनना चाहिए। ये जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या जो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर जो मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट है, चाहे होटल मैनेजमेंट हो या अन्य बैंकिंग सेक्टर में हो, उन लोगों के लिए भी यह रुद्राक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर 7 मुखी रुद्राक्ष तो मेरे हिसाब से अगर ये कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके पहन ले तो वो पहन सकता है। क्यों? क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसका संबंध धन से है, और भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो धन से संबंध न जोड़ना चाहे, जो महालक्ष्मी से संबंध न जोड़ना चाहे। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह रुद्राक्ष सर्वविदित सबसे ज्यादा अनुकूल हो सकता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, मैंने किस किस लोगों को धारण करना चाहिए, इसमें एक चीज और भी हम समझ लेते हैं, खासकर जिनकी तुला राशि है, क्योंकि तुला और वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो उनके लिए विशेषकर यह रुद्राक्ष है। या जिन लोगों के जीवन काल में शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र प्रतिकूल फल उनको दे रहे हैं, क्योंकि जब शुक्र प्रतिकूल होते हैं ना तो ऑपरेशन, पेट से संबंधित बीमारियां ये बहुत आम हो जाती हैं, गुप्त समस्याएं, गुप्त चिंताएं, वैवाहिक जीवन में मतभेद, फाइनेंशियल स्थिति डाउन होना, ये सारी चीजें, सुख समृद्धि, सुख सुविधाओं की चीजों में उनका अभाव होना, तो ये चीजें बड़ी कॉमन हो जाती हैं। इसलिए उन लोगों को विशेषकर यह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर रुद्राक्ष दिखा देते हैं। सबसे पहले जब पहचान की बात आती है तो मैं आपको अनेकों बार बता चुका हूँ कि रुद्राक्ष का बड़ा एक सिंपल सा एक कई लोग कहते हैं कि वो क्या तांबे के सिक्के में घुमाकर उसकी पहचान की जा सकती है वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस प्रकार का कोई रुद्राक्ष ही नहीं होता कि जो उसमें घूमता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप कहीं तीर्थों में गए होंगे, कहीं गए होंगे, तो आप रोड किनारे उसमें घुमाते हुए लोगों को देखते होंगे या यूट्यूब पर कुछ वीडियोस आप देख लेते होंगे ऐसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये तो इसकी पहचान नहीं है। हाँ, प्राचीन पहचानों में जब पहचान की बात आती है तो दो पहचान, एक पहचान हम ये रुद्राक्ष है इसको देख ले हैं और हमने इसको पहचान लिया ये रुद्राक्ष है, लेकिन ये बड़ा पारखी का काम है। दूसरी पहचान इसमें ये है कि आप इसको उठाकर पानी में डाल दीजिए और ये डूब गया, बड़ा सिंपल इजी है, इसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये देखने वाला जो है ना, देखकर परखने वाला, इसके पारखी आप भी बने। कैसे इसको परखें आप लोग, कैसे देखें? ये जो रुद्राक्ष है इसमें एक नेचुरल, जो इसके अंदर कुछ रेखाएं, कुछ धाराएं, कुछ रेसे या इसकी जो मुख हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हैं, वह इसमें अलग ही दिख जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल सीधी लकीर मशीन से हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नेचुरल इसकी रेखाएं हैं आप इस रुद्राक्ष में देखिए, आपको इस रुद्राक्ष के अंदर ये बहुत ध्यान से देखिए, ये जितनी धारियां थोड़ा आपको हट के अलग अलग नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको यहां रख लेते हैं। एक दूसरा रुद्राक्ष मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखें। आज का कार्यक्रम
बहुत आपके लिए काम का होने वाला है। ये देखिए, ये रुद्राक्ष है, इसका शेप आप देखिए, देख रहे हैं? ये एक बराबर नहीं है, कहीं से कैसा, आगे से कहीं कोई छोटा आपको दिख रहा है, कहीं बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर एक साइज में नहीं है, एक शेप नहीं है इसके अंदर। बहुत ध्यान से आप देखें, ठीक है? मैं अलग से भी इसकी इमेज आपको प्रयास करूंगा कि दूं। तो इसकी जो रेखाएं हैं बहुत करीब से आप एक बार फिर देख लीजिए, इसकी रेखाएं कैसी हैं। चलो, तो कुल मिलाकर के जो बिल्कुल प्राकृतिक रुद्राक्ष है, वह रुद्राक्ष आप यूं समझ लीजिए कि आपको एक शेप में नहीं मिलेगा, उसकी कुछ रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं। और खूबसूरती के मामले में उसकी खूबसूरती यही है कि वो बिल्कुल नेचुरल दिखे। खूबसूरत एक डुप्लीकेट पौधा भी होता है, एक डुप्लीकेट फूल भी होता है, लेकिन जो असली फूल होता है वह उसके अंदर सुगंधी, उसका एक अपना खूबसूरती, अपनी प्राकृतिकता उसके अंदर एक अलग रूप से झलकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रुद्राक्ष जो सात मुखी के प्राइस की बात आती है, कैसे कैसे उसकी क्वालिटी की बात आती है, तो कितने प्रकार के होते हैं। कुछ लोग लाइव टेस्टेड जो कार्ड होते हैं ना, उसके चक्कर में रहते हैं। उनको लगता है कि कार्ड आना चाहिए साथ में। ये रुद्राक्ष आप देख रहे हैं, इसके पीछे लैब टेस्ट का कार्ड है, इसके पीछे भी है, मार्केट में खूब मिलते हैं, आप कहीं भी चले जाएं। ये सात मुखी तो फिलहाल नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ये छह मुखी है, ये नौ मुखी, ऐसे सारे और भी पड़े हुए हैं। सात मुखी फिलहाल इसमें नहीं है। तो ये लैब टेस्टेड है, बहुत ही हल्की क्वालिटी का, इसका कोई मतलब नहीं। इसको एक साइड रख लेते हैं। उसके बाद दूसरे लाइव टेस्टेड कार्ड, इसमें भी लाइव टेस्ट का कार्ड है। ये भी सात मुखी, सर ये तो 4 फेस का है। इसी प्रकार के सात मुखी भी आएंगे। सभी मुखी के रुद्राक्ष आपको उस बॉक्स में भी अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर, और इस वाले में भी होगा। कार्ड भी इसके साथ होगा, क्योंकि जिनको सिर्फ कार्ड चाहिए, दिमाग में कार्ड है, वो कार्ड इसमें पड़ा हुआ है। रुद्राक्ष इसके अंदर कैसे होगा हमें मालूम नहीं है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें भी कार्ड है। एक इस प्रकार का बॉक्स मिलता है, जो बॉक्स अलग से होते हैं, कार्ड छपे होते हैं, और रुद्राक्ष उठा के इसमें डाल दिया जाता है, और आपको ये खूबसूरत डब्बी है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। 1000, 2000, 5000 जितने का आपको, जितना का जितने लायक कस्टमर नजर आ रहा हो, उतने हिसाब से उसको दे दिया जाए दुकान में, है ना? तो कुल मिलाकर इस प्रकार से लैब टेस्टेड डब्बियां, कार्ड, और इस प्रकार से रत्न और रुद्राक्ष सब में चलता है, वो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। खैर, लेकिन ये 3 प्रकार के तो मैंने आपको बता दिया, और भी पैकिंगों में अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, लेकिन खासकर ये 3 खूब चलता है मार्केट में। अब इसमें रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं है, ये पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि कई बार यही कार्ड भी होगा लेकिन रुद्राक्ष नहीं होगा। रुद्राक्ष वो नहीं होगा जो आपको दिखाया जा रहा है। तो इसलिए इन रुद्राक्षों में आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए प्राकृतिक रुद्राक्ष चाहिए तो आप खुले रुद्राक्ष लीजिए, और खुले रुद्राक्ष आपको मैं दिखा देता हूं कैसे और कैसे होते हैं। देखिए, नीचे गिर गया, कोई नहीं। ये देखिए, ये रुद्राक्ष बिल्कुल नेचुरल हैं, और देखिए मैं आपको फिलहाल इसमें 3 ही रुद्राक्ष यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए, इसमें तीनों रुद्राक्ष अलग अलग हैं। अब हालांकि वीडियोस में कैसे नजर आ रहे होंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तीनों रुद्राक्ष इसमें अलग अलग हैं। ये रुद्राक्ष भी आपको दिखाया तो ये बिल्कुल अलग है। उसके बाद ये रुद्राक्ष आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है। और उसके बाद इसमें थोड़ा छोटे रुद्राक्ष होंगे, तो वो थोड़ा अलग रूप से होंगे। चलो मैं इसको भी आप दिखा देता हूँ। सॉरी, ये भी गिर गया। ये देखिए, ये छोटा रुद्राक्ष है। तो ये इस प्रकार से जो रुद्राक्ष हैं वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। और एक बहुत छोटा रुद्राक्ष, मैं क्योंकि ये आपके लिए इसलिए मैं लेकर आया हूं, ये देखिए, एक सैंपल ये भी है, ये भी 7 फेस का है, ठीक है ना? बस 5-10 रुपए का ही रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो इस प्रकार से बहुत सारे रुद्राक्ष हैं, इसमें भी धीरे धीरे क्वालिटियां बढ़ती चली जाती हैं, इनके भी धीरे धीरे प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा मैंने आपको जो ये वाला दिखाया, इसका भी धीरे धीरे क्वालिटी के हिसाब से इसका भी प्राइस बढ़ता चला जाता है। उसके बाद मैंने आपको दूसरे यहाँ पर रुद्राक्ष दिखा दिए। तो इन सब में अच्छा रुद्राक्ष जो है, इस प्रकार के नेचुरल जो दाने होते हैं, ये रुद्राक्ष सबसे बेहतरीन होता है। और प्राइस भी, इसके भी प्राइस जो है धीरे धीरे इसकी क्वालिटी के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। सामान्यतः मार्केट के अंदर 200-300 रुपए पर पीस के हिसाब से आपको रुद्राक्ष मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? अब उसके मुख के हिसाब से, उसके क्वालिटी के हिसाब से,
और वो कौन सा रुद्राक्ष है, किस प्रकार की पैकिंग में, उसके हिसाब से उसके धीरे 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 प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन पैकिंग को देख करके कभी भी रुद्राक्ष ना खरीदें। देखिए, तामसिक चीजें हम लोग अनाप शनाप खाते हैं, तो उसे तो हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का रहता है कि ये लहसुन प्याज हम लोग खा लेते हैं, तो क्या तब लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं है, वो खाने की चीज है। वो बात अलग है कि वो थोड़ा सा तामस उसके अंदर है। लेकिन हाँ, जो खान पान दूसरे तरीके का करते हैं, आप समझ रहे हैं ना खान पान का मतलब, तो वो खाने पीने वाले लोग उसका परहेज कर सकते हैं। अगर वो पीते खाते हैं तो उस पीरियड में उतार लें। और मेरे हिसाब से रुद्राक्ष और तुलसी तो हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी हमारी कमियां हो सकती हैं, खूबियां हो सकती हैं, वो हर व्यक्ति का अपना अपना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कमियां तो हम अपनी कमियों को बढ़ाते चले जाएं, नहीं। हमारी अच्छाइयों को आप लोग बढ़ाने का प्रयास करें, तो वो लोग उसका उस हिसाब से नियम कर सकते हैं। आप कहीं किसी के दाह संस्कार, किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो वहाँ आपको नहीं ले जाना चाहिए। अगर भूल से ले गए तो आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं। आराम से आप जब गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल में धोइए, घर लाके उसको पुनः प्रतिष्ठित करके आप उसको पहन लें। सामान्यतः आपको क्या करना चाहिए कि सोमवार, बुधवार या फिर शनिवार, इन बारों को रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए और गंगा जल से धो करके, दुग्ध से अभिषेक करके, प्रतिष्ठित करके तब आप उसको पहने।